दारुस्सलाम डे पर एमीन के नेताओं का गरजता भाषण क्या आप लोगों के दिलों को छू लेता है कि नहीं। हैदराबाद के ऐतिहासिक दारुस्सलाम परिसर में हर साल मनाया जाने वाला दारुस्सलाम डे केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक संघर्ष और एक राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। इस अवसर पर देश भर से हजारों कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग जुटते हैं ताकि वे अपनी आवाज, अपने हक और अपने भविष्य को लेकर नेताओं के विचार सुन सकें। इस वर्ष भी दारुस्सलाम डे का आयोजन भव्य रूप में किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के शीर्ष नेताओं ने मंच से गरजते हुए भाषण दिए और केंद्र व राज्य सरकारों को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही लोगों के जुटने के साथ हो गई थी। दूर दराज से आए कार्यकर्ता अपने हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर और तख्तियां लिए हुए दारुस्सलाम परिसर की ओर बढ़ रहे थे। हर तरफ जोश, उत्साह और राजनीतिक चेतना की लहर दिखाई दे रही थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि एमीन का जनाधार आज भी मजबूत है। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंच संभाला। धीरे धीरे माहौल गंभीर और भावनात्मक होता चला गया। जब मंच पर पार्टी अध्यक्ष और सांसद असादुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो पूरे मैदान में तालियों और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। ओवैसी साहब जिंदाबाद, एमीन जिंदाबाद जैसे नारे वातावरण को और अधिक ऊर्जा से भर रहे थे। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि यह जगह केवल एक पार्टी कार्यालय नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की राजनीतिक चेतना का केंद्र रही है। यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई, यहीं से अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई और यहीं से देश को यह संदेश दिया गया कि हम अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर बात करते हुए कहा कि आज देश में संविधान की आत्मा पर हमला हो रहा है। अल्पसंख्यकों, दलितों और कमजोर वर्गों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है तो फिर एक खास समुदाय को बार बार शक की निगाह से क्यों देखा जाता है। ओवैसी ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार चुप है, लेकिन नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को समर्थन चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा रही। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप कम की जा रही है, किस तरह से सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व घट रहा है और किस तरह से सामाजिक न्याय को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमीन इन मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाती रहेगी। इसके बाद मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे। अपने तेज और भावनात्मक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एमीन कभी भी इस साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे पढ़ाई, संगठन और जागरूकता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ताकत केवल भाषण से नहीं आती बल्कि शिक्षा और एकता से आती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। युवाओं को चाहिए कि वे सच और झूठ में फर्क करना सीखें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। महिला नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को केवल वोट बैंक समझने की सोच गलत है। वे समाज की रीढ़ हैं और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। दारुस्सलाम डे के मौके पर एक बड़ा मुद्दा शिक्षा का भी रहा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक लड़ाई पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण, स्कूलों में बेहतर सुविधाओं और कॉलेजों में आरक्षण की
मांग को दोहराया। आर्थिक मुद्दों पर बोलते हुए नेताओं ने कहा कि छोटे व्यापारियों, रिक्शा चालकों, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से छोटे व्यापार को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। कार्यक्रम में देश की राजधानी से लेकर छोटे कस्बों तक की समस्याओं पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या हैदराबाद, हर जगह गरीब और कमजोर वर्ग संघर्ष कर रहा है। सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही हैं, जबकि आम आदमी पीछे छूटता जा रहा है। दारुस्सलाम डे के मंच से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की गई। फिलिस्तीन, कश्मीर और अन्य संघर्षग्रस्त इलाकों का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि भारत को हमेशा इंसानियत और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में भी नैतिकता और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। सभा में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी बेहद भावनात्मक थी। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने दशकों से एमीन के कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन आज भी पार्टी का जोश और जुनून कम नहीं हुआ है। युवाओं ने कहा कि उन्हें इन भाषणों से नई ऊर्जा मिलती है और वे समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता से जुड़े नज्म और तराने पेश किए गए, जिन्होंने माहौल को और भी भावुक बना दिया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से एकता, भाईचारे और संघर्ष का संदेश दिया गया। दारुस्सलाम डे का यह आयोजन केवल भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा था। आने वाले चुनावों को देखते हुए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने, बूथ स्तर पर काम करने और जनता से सीधा संपर्क बनाने की अपील की। ओवैसी ने अपने समापन भाषण में कहा कि एमीन किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो न्याय और बराबरी में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें, संविधान को पढ़ें और अपने अधिकारों को समझें। उन्होंने कहा कि जब तक हम जागरूक रहेंगे, तब तक कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन हुआ। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके दिलों में नेताओं के शब्द गूंजते रहे। कई लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी, तो कई के चेहरों पर संघर्ष का संकल्प। दारुस्सलाम डे पर हुआ यह आयोजन एक बार फिर यह साबित कर गया कि एमीन केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। यह आंदोलन उन लोगों की आवाज है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। इस मंच से उठी हर आवाज, हर नारा और हर भाषण आने वाले समय की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि दारुस्सलाम डे 2026 का यह आयोजन न केवल एमीन के लिए, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। यह संदेश था संविधान, समानता और इंसाफ का, और यही संदेश इस पूरे आयोजन की असली ताकत बनकर उभरा।